आज के विज्ञान की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, परीक्षाएं समाप्त हो चुकी है। अब हम आगे का नया पाठ क्रमांक 6 हमारे उपयोगी पदार्थ, इस पाठ के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे, सविस्तर जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पाठ का नाम है हमारे उपयोगी पदार्थ। आप देखते हैं उपयोगी पदार्थ बहुत सारे हैं, हम उदाहरण के द्वारा देखेंगे। पहले हम पदार्थ क्या होता है, पदार्थ किससे बना होता है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पदार्थ सूक्ष्म कणों से बने होते हैं। पदार्थ सूक्ष्म कणों से बने होते हैं। वस्तुएं पदार्थों द्वारा बने होते हैं। तो वस्तुएं पदार्थ द्वारा बने होते हैं। वस्तुओं के विशिष्ट आकार और रचना द्वारा पहचान की जाती है। आप सभी जानते हैं कि सभी पदार्थ सूक्ष्मतम कण से बने होते हैं। उदाहरण के लिए मैंने एक चौक ले लीजिएगा। चौक के बारीक बारीक टुकड़े आप सभी देखते हैं अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। इसी तरह से जो भी पदार्थ बने होते हैं वो सूक्ष्मतम कणों से बने होते हैं और इन्हीं पदार्थों द्वारा नई वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। तो ये जो हमारे उपयोगी पदार्थ है, यह दो प्रकार के पदार्थों द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो आइए देखते हैं हमारे उपयोग के पदार्थों का वर्गीकरण मुख्यतः दो भागों में किया जाता है। एक प्राकृतिक पदार्थ और दूसरा है मानव निर्मित पदार्थ। तो प्राकृतिक पदार्थ क्या है, इसके बारे में हम सविस्तर जानकारी प्राप्त करेंगे। प्राकृतिक मतलब कि जो पदार्थ प्रकृति में हमें प्राप्त होते हैं, प्रकृति में उपलब्ध पदार्थों को हम प्राकृतिक पदार्थ कहते हैं। प्राकृतिक पदार्थ आप सभी जानते हैं, यह इनको भी दो भागों में बांटा गया है, एक जैविक घटक और एक अजैविक घटक। यहाँ पर देखते हैं प्राकृतिक पदार्थों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, अजैविक और जैविक। जैविक पदार्थ क्या है? सजीवों से प्राप्त होने वाले पदार्थों को हम जैविक कहते हैं। जैविक पदार्थ में क्या आता है? वनस्पति जन्य और प्राणी जन्य, इन दोनों से प्राप्त होने वाले पदार्थ को हम जैविक पदार्थ कहते हैं। अजैविक पदार्थ जो पदार्थ हवा, पानी, मिट्टी जैसे पदार्थ ये जो है ये सजीवों से प्राप्त नहीं होते हैं। हवा, पानी और मिट्टी यह सजीवों से प्राप्त नहीं होते हैं, इन्हें हम जैविक पदार्थ कहते हैं। तो जैविक पदार्थों का वर्गीकरण मुख्यतः दो भागों में किया गया है, वनस्पति जन्य पदार्थ और प्राणी जन्य। वनस्पति जन्य पदार्थ जो पदार्थ हमें वनस्पतियों द्वारा प्राप्त होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? वनस्पति जन्य पदार्थ। जो भी अनाज, गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, इसके अलावा पटसन से हमें क्या मिलता है? ये इसका उपयोग हम करते हैं। कपास। प्राणी जन्य पदार्थ, प्राणियों से हमें चमड़ा प्राप्त होता है, ऊन प्राप्त होता है, ये सब प्राणी जन्य पदार्थ है। तो हमने क्या देखा कि पदार्थों का वर्गीकरण प्राकृतिक पदार्थों में किया गया है और मानव निर्मित पदार्थ। मानव निर्मित पदार्थ क्या है? जो उपलब्ध साधन है उस पर कुछ न कुछ प्रक्रिया करके मानव अपने लिए उपयोगी साधनों का निर्माण करता है, उसे हम मानव निर्मित पदार्थ कहते हैं। जैसे ये स्केल है, ये स्केल मानव निर्मित पदार्थ है। ये प्लास्टिक से बने हुआ है, मनुष्य द्वारा निर्मित है। तो ये जो हमारे उपयोग में आती है इसको हम कहते हैं मानव निर्मित पदार्थ। इसके अलावा स्टूल है, चेयर है, टेबल है, सोफा है, पंखे हैं, जो भी साधन है मानव द्वारा निर्मित है उसे हम मानव निर्मित पदार्थ कहते हैं। आइए कुछ आकृतियों के माध्यम से, कुछ उदाहरण के माध्यम से हम इन सभी पदार्थों का वर्गीकरण देखते हैं। आइए कुछ प्राकृतिक पदार्थों का हम उदाहरणों की सहायता से अध्ययन करेंगे। यहाँ पर हम देख रहे लकड़ी के टुकड़े, यह प्राकृतिक पदार्थ है। प्रकृति में उपलब्ध पदार्थों को हम प्राकृतिक पदार्थ कहते हैं। लकड़ी क्या है?
प्राकृतिक पदार्थ। अगला उदाहरण देखिए, यह अगला उदाहरण हम देख रहे हैं वनस्पति है। वनस्पतियों से प्राप्त होने वाले पदार्थों को हम वनस्पति जन्य पदार्थ कहते हैं, या इसे हम जैविक पदार्थ भी कहते हैं। प्राकृतिक पदार्थ है, लेकिन प्राकृतिक पदार्थों का वर्गीकरण हमने जैविक और अजैविक में किया है, इसको हम जैविक पदार्थ भी कहते हैं। आइए अगला उदाहरण देखिए बच्चों। अगली आकृति आप देख रहे हैं, यह नारियल के पत्ते से बनाई गई चटाई है। यह प्राकृतिक पदार्थ है। उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन से हमने जो तैयार किया गया है, यह भी एक क्या है, प्राकृतिक पदार्थ है। नारियल के पत्तों से बनी गई चटाई, यह हम देख रहे हैं। बच्चों यहाँ मिट्टी दिखाया गया है। मिट्टी एक अजैविक पदार्थ है। अजैविक घटक आप सभी जानते हैं, हवा, पानी, मिट्टी, इसको हम क्या कहते हैं, अजैविक पदार्थ। ये पदार्थ हमें सजीवों से प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन ये क्या है, प्राकृतिक पदार्थ है। अगली आकृति देखिए बच्चों। अगली आकृति आप देख रहे हैं, ये कपास है। कपास हमें वनस्पति जन्य पदार्थों से प्राप्त होता है। प्राकृतिक तो है ही, लेकिन इसको हम क्या कहेंगे, जैविक पदार्थ। क्या कहेंगे, जैविक पदार्थ। अब हम कुछ मानव निर्मित पदार्थों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए हम देखते हैं कुछ मानव निर्मित पदार्थ। यह आकृति पत्थर की है। पत्थर क्या है, अजैविक पदार्थ है, लेकिन इसे हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक पदार्थ। क्या है यह, प्राकृतिक पदार्थ। अगली आकृति देखते जाइए बच्चों। ये जो विभिन्न वस्तुएं आपको दिखाई दे रही है, यह मानव निर्मित पदार्थ है। सतत नई चीजों की खोज करना और मानव जीवन को सुखकर बनाने का प्रयत्न करना मानव का स्वभाव है। ऐसे प्रयत्न से मानव ने प्राकृतिक पदार्थों का उपयोग करने के साथ साथ नए पदार्थ भी तैयार किए। यहाँ पर हम देख रहे हैं कुर्सी, टेबल, कपाट, ये सब क्या है, मानव निर्मित वस्तुएं। मानव ने अपने जीवन को सुखकर बनाने के लिए जो पदार्थ निर्मित किए गए हैं, ऐसे वस्तुओं को हम मानव निर्मित वस्तुएं या मानव निर्मित पदार्थ कहते हैं। बच्चों अगली आकृति देखिए, हमने तकिया है। तकिए के अंदर क्या भरा हुआ है, कपास। तो इसमें प्राकृतिक पदार्थों का उपयोग करके मानव द्वारा तैयार किया गया है, और यह मानव निर्मित पदार्थ तकिया क्या है, मानव निर्मित पदार्थ है। अगली बच्चों यहाँ देख रहे हैं आप, पेन है, कप है, चमड़े के बने हुए जूते हैं, तार है, ये सब मानव निर्मित पदार्थ है, मानव द्वारा तैयार किए गए हैं। उपलब्ध पदार्थ पर विभिन्न प्रक्रियाएं करके तैयार किए गए हैं, और इन पदार्थों को हम मानव निर्मित पदार्थ कहते हैं। तो बच्चों यह झाड़ू है, नारियल के सीख से बनाई जाती है, मतलब अभी क्या है, मानव निर्मित पदार्थ है। बच्चों यह कुर्सी प्लास्टिक से बनाई गई है, और प्लास्टिक से बनाई गई कुर्सी यह भी मानव निर्मित पदार्थ है। अगली आकृति देखिए बच्चों, यह आकृति आप देख रहे हैं, यह भी क्या है, मानव निर्मित पदार्थ है। अगला देखिए, यह कॉपी, नोटबुक, पेंसिल, यह सब क्या है, मानव निर्मित पदार्थ है। इसको हम अंग्रेजी में मैन मेड थिंग्स भी कहते हैं। तो बच्चों हम मानव निर्मित पदार्थों के कुछ और उदाहरण हम देखेंगे, इनका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, पहले के प्राकृतिक पदार्थ क्या थे और वर्तमान में मानव निर्मित पदार्थ क्या है। तो उपयोग के क्षेत्र में पहला हम देखेंगे निर्माण कार्य। पहले के प्राकृतिक पदार्थ बांस से बनाए जाते थे, निर्माण कार्य, पत्थर, मिट्टी, लकड़ी, नारियल का पत्ता, चूना, इनका उपयोग किया जाता था। लेकिन आजकल मानव निर्मित पदार्थ में क्या है, ईंट आ गई है, सीमेंट है, कंक्रीट है, गैल्वेनाइज की चद्दरें हैं, मिट्टी का नरिया है, प्लास्टिक है, एस्बेस्टस की चद्दरें, पतरे, इनका उपयोग किया जा रहा है। कहने का तात्पर्य कि
पहले प्राकृतिक पदार्थों का उपयोग किया जाता था, आजकल उसके जगह पे हम वर्तमान मानव निर्मित पदार्थों का उपयोग कर रहे हैं। अब देखिए लेखन सामग्री के लिए नीचे वाला लाइन में देखिए आप लोग, लेखन लिख के लिए पहले वृक्षों की छाल, वृक्षों की पत्तियां, वनस्पतियों के मजबूत तनों से बनी लेखनी, धूल तख्ती, पत्थर तख्ती, गुफा की पत्थर की दीवार, मिट्टी तथा वनस्पतियों के प्राकृतिक रंगों का उपयोग पहले किया जाता था। लेकिन आज लेखन सामग्री के लिए, लिखने के लिए हम क्या कर रहे हैं, प्लास्टिक से बनी हुई पेन का उपयोग कर रहे हैं, धातु से बनी हुई कलम का उपयोग कर रहे हैं, पेंसिल का उपयोग कर रहे हैं, कागज का उपयोग कर रहे हैं, कॉपी का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन पहले हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते थे, आज हम मानव निर्मित संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। पहले धागे, रुई के धागे, रेशम के धागे, ऊन, इन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जाता था। लेकिन आज मानव ने नए नए प्रकार के धागे का निर्माण कर लिया, नायलॉन, रेयॉन, ये सब धागे हैं, आज इसका उपयोग किया जा रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि पहले जिन हम प्राकृतिक पदार्थों का उपयोग करते आए, आज उस पर मानव ने और अन्य संशोधन किए और उसका उपयोग नए मानव निर्मित पदार्थों से उनका उपयोग आज कर रहा है। बच्चों, ये जो मानव निर्मित पदार्थ है, इनको तैयार करते समय घटक पदार्थों के गुणधर्मों में परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया के कारण होता है। गुणधर्मों में होने वाला यह परिवर्तन स्थायी होता है, अर्थात नए पदार्थ से मूल पदार्थ पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए इसे अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। आपने देखा, उदाहरण के रूप में ऊपर लिखा हुआ है, बालू और चूना पत्थर से कांच बनाया जाता है, लेकिन कांच से फिर से बालू और चूना पत्थर नहीं बनाया जा सकता। हरी मिर्च और हरा टमाटर कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद सूखकर लाल हो जाता है, लेकिन लाल से क्या तुमने वापस हरा बनते हुए देखा है? तो ये परिवर्तन कैसा है? स्थायी है। हरे से लाल होगा, लेकिन लाल से पुनः हरा नहीं होगा। मतलब ये परिवर्तन क्या है? स्थायी हो गया है, अर्थात नए पदार्थ से मूल पदार्थ को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए इसे अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। बच्चों, अब हम रबड़ के बारे में अध्ययन करेंगे। रबड़ के मुख्य दो प्रकार होते हैं, एक प्राकृतिक रबड़ होता है और एक कृत्रिम रबड़। प्राकृतिक रबड़ रबड़ के वृक्ष के छीर से प्राप्त होता है, इसको लैटेक्स भी कहते हैं। रबड़ में विशिष्ट गंध होती है, ये सफेद होता है। अब हम गंधकीकरण की प्रक्रिया, यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये रबड़ है, ये कृत्रिम रबड़ है, मानव द्वारा निर्मित रबड़ है। क्या है? ये जो रबड़ किसने बनाया है? मानव द्वारा निर्मित रबड़ है। और कुछ उदाहरण में देखिए, गंध, ये कैसे बनता है? उस प्रक्रिया को हम कहते हैं गंधकीकरण, वल्कनीकरण, वल्कनाइजेशन प्रक्रिया। अब ये कैसे निर्मित होता है? इस पद्धति में रबड़ को गंधक के साथ 3-4 घंटे गर्म किया जाता है। रबड़ में कठोरता लाने के लिए उसमें गंधक को मिलाया जाता है। आप सभी जानते हैं कि रबड़ में क्या मिलाया जाता है? गंधक, जिससे वो कठोर होता है। जिस काम के लिए रबड़ का उपयोग करना है, उसके अनुसार गंधक की मात्रा को निर्धारित की जाती है। मिटाने वाला रबड़, रबड़ का गेंद, बॉल, यहाँ आप देख रहे हैं, रबड़ का गेंद है और रबड़ है। इसके अलावा रबड़ के खिलौने, रबड़ के, आपने देखा रबड़, उसकी गेंद, रबड़ से बने हुए खिलौने, यहाँ पर टायर देख रहे हैं, ये गंधकीकरण की प्रक्रिया द्वारा निर्मित की जाती है। मिटाने वाला रबड़, रबड़ का गेंद, रबड़ के खिलौने आदि में कम अधिक मात्रा में गंधक मिलाया जाता है। रबड़ बैंड में तो बहुत ही कम गंधक मिला हुआ होता है। तो आप लोगों ने देखा कि गंधकीकरण की प्रक्रिया द्वारा हम रबड़ को तैयार किया जाता है। इसमें रबड़ के साथ गंधक को 3-4 घंटे तक गर्म किया जाता है। तो ऐसा, इसके बारे में हमें कैसे मालूम पड़ा? इसके बारे में हमें चार्ल्स गुडईयर
इन्होंने अनजाने में यह प्रयोग किया था। उन्होंने अनजाने में रबड़ और गंधक के मिश्रण को अनजाने में जलते हुए स्टोव पे गिर जाने पर उन्होंने देखा कि बाद में एक चिमड़ हो गया, तन्य हो गया। तब उन्हें यह रबड़ की खोज की थी। तो बच्चों, आप सब लोगों ने देखा, और जो प्राकृतिक रबड़ कैसे प्राप्त होता है वो भी देखते हैं। अगले बच्चों देखिए, रबड़ एक प्राकृतिक पदार्थ है। यह विशिष्ट प्रकार के वृक्षों के क्षीर को एकत्र करके प्राप्त किया। यहाँ पर देख रहे हैं आप सभी, रबड़ है, वृक्षों के जो गम है, जो क्षीर है, निकल कर इसको जमा किया जा रहा है, इससे तैयार किया जाता है। तो रबड़ के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? ब्राजील में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, और भारत में रबड़ का उत्पादन सबसे अधिक केरल राज्य में होता है। बच्चों,